अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परसों एक प्रश्न आया था कि हमें भगवान के नाम में रुचि अभी तक क्यों नहीं उत्पन्न हो रही है। तो मैं दिन भर चिंतन करता रहा, श्रवण करता रहा। तो और एक उसका बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, वो है गर्व, यानी अहंकार, यानी प्राइड, जिसकी वजह से हमें नाम में रुचि नहीं आती। क्योंकि वास्तव में हर व्यक्ति को कुछ न कुछ धन प्राप्त है, कुछ न कुछ विद्या प्राप्त है, कुछ न कुछ पद प्राप्त है, कुछ न कुछ यश प्राप्त है, कीर्ति प्राप्त है। लेकिन वास्तव में ये सारे जो ऐश्वर्य हैं, सौंदर्य, संपत्ति, विद्या, यश, बल, ये सब भगवान का दिया हुआ है और भगवान से ही प्राप्त होता है। हम लोग उसको प्राप्त करने के बाद में उसको अपना समझते हैं और अपना समझकर उस पर गर्व करते हैं। और जब भगवान की संपत्ति को हम अपने नियंत्रण में लेकर उस पर गर्व करने लगते हैं, तो एक प्रकार से हम भगवान से स्पर्धा करते हैं। गॉड्स कॉम्पिटिटर, ऐसे हमने हमारे भक्ति के शुरू शुरू में एक पूरा प्रवचन सुना था तमाल कृष्ण महाराज से। गॉड्स कॉम्पिटिटर, हम सब भगवान के प्रतिस्पर्धी हैं, भगवान के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। भगवान के सामने जाते भी हैं तो मैं फलाना व्यक्ति हूँ, मैं इतना इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, इतने बड़े पद पर हूँ, इतने बड़े अधिकार में हूँ, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, वहां पढ़ाता हूँ, मैं अध्यापक हूँ। तो इन वस्तुओं से क्या होता है कि जिस व्यक्ति से आपको प्रेम करना है, उसी के द्वारा प्राप्त किए ऐश्वर्य पर हम गर्व कर रहे हैं, अपना समझकर उसे। तो यहीं पर हमारा उनका प्रेम का जो मार्ग है वो खंडित हो जाता है। इसलिए उनके नाम में हमको जप करने में रुचि नहीं उत्पन्न होती, अट्रैक्शन उत्पन्न नहीं होता है। क्योंकि प्रेम जब होता है ना, तो प्रेम करने के लिए प्रेम करने वाले व्यक्ति पर रुचि, आसक्ति होनी चाहिए। और उसके बीच में ये जब गर्व आता है, तो संत लोग कहते हैं कि गर्व हमें भगवान से बड़ा दूर भेज देता है, या गर्व होने पर भगवान दूर चले जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं। ये बहुत ही कठिन बात है, क्योंकि जब हम कुछ प्राप्त करते हैं तो हमें लगता है कि मेरी वजह से ये प्राप्त हुआ है, मैंने मेहनत की है, मैंने शून्य से मेहनत करके ये सब खड़ा किया है। तो वो सब अपना समझते हैं और उस पर गर्व करने लगते हैं। ऐसी अवस्था में भगवान नाम में रुचि उत्पन्न होना कठिन है बहुत। और संत लोग कहते हैं कि किसी के पास बहुत धन है, बहुत सौंदर्य है, बहुत विद्या है, बहुत यश है, बहुत कीर्ति है, बहुत बल है, और फिर भी वो नम्र है, तो उसे केवल भगवान की कृपा ही मानते हैं और मानना चाहिए। गौरांग महाप्रभु राधा रानी की कृपा मानते हैं, नित्यानंद प्रभु की कृपा मानते हैं उसे। तो इसलिए गर्व का विरुद्ध है नम्रता। सब कुछ प्राप्त होने पर भी, सब कुछ होने पर भी केवल श्रवण और ज्ञान के आधार पर अगर हम समझते हैं कि ये सब कुछ जो है वो उनका ही है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो इसमें से कुछ भी साथ में लेके जाऊंगा, इसका अर्थ ये मेरा नहीं है। इतना भी समझ में आया तो अपने आप नम्रता आएगी।
इसलिए राजा प्रताप रुद्र, युधिष्ठिर महाराज इतने नम्र थे, क्योंकि उनको पता था ये सब कुछ उधार का दिया हुआ धन है, उधार का लिया हुआ ऐश्वर्य है, ये जीवन के साथ समाप्त होने वाला है। वास्तविक ऐश्वर्य तो भगवान नाम है, जितना भगवान नाम बटोरते हैं वो सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। तो आइए हम कोशिश करें, क्योंकि ये गर्व जो है वो इतना आसान नहीं है छूटना। सबसे लास्ट हमारे आत्मा के ऊपर ये कवर है, सबसे अंतरिम, सबसे सूक्ष्म और सबसे गहरा कवर है ये अहंकार का। तो अभी से प्रयास करेंगे थोड़ा थोड़ा तो अच्छा रहेगा। भक्तों के सामने झुकना, उनको वंदन करना, भगवान के सामने झुकना, उनसे प्रार्थना करना, ये सब का आपका है, आपने दिया हुआ है। मुझे आपके नाम का धन चाहिए, मुझे आपके नाम में रुचि चाहिए। ऐसा होगा तो फिर नाम में रुचि आ सकती है। हर समय हमको पता होना चाहिए कि जो भी मेरे पास है वो सब आपका दिया हुआ है, और आपका दिया हुआ है, मेरा नहीं है, इसलिए आपके सेवा में लगाना यही इसका एक मार्ग है। सर्वोच्च मार्ग एक ही है, जो मेरा नहीं है, जो जिसकी सेवा में लगाना है, जिसका है उसी की सेवा में लगाना है। ये भाव से हम लोग रहेंगे ना, तो भगवान नाम में रुचि आ सकती है। भगवान नाम में रुचि बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवान नाम की रुचि नहीं होगी तो हम वापस आएंगे यहाँ पर दुख भोगने के लिए, कष्ट भोगने के लिए। नहीं आना है हमको यहाँ पर, नहीं चाहते हम कि वापस आए और धन कमाकर और यशस्वी और कीर्तिमान बने, नहीं चाहते, क्योंकि सब भूल भुलैया है, ये सब अशाश्वत है, ये सब मोह माया है। इसी से हम लोग तो फंसते आ रहे हैं जन्म जन्मांतर तक, यहाँ पर इसी जाल में फंसते फंसते हम यहाँ तक आए। अभी संतों का संग प्राप्त हुआ है, उनकी वाणी सुनते हैं, तो वो ये ज्ञान और विज्ञान और साक्षात्कार को ग्रहण करके, अहंकार को त्याग करके, नम्रता को अपना के हम भगवान नाम को अपना हृदय का चिराग बना सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, कौन बोल रहे हैं? ब्रजेश्वरी कृपा दे। हाँ बोला माता जी, बोला। प्रभू जी, तुम्ही परवाच्या लेक्चर मध्ये सांगितलं ना की जोपर्यंत आपण अटॅचमेंटचा अँकर सोडत नाही तोपर्यंत आपण भगवंताशी कनेक्ट होऊ शकत नाही। तर त्या अनुषंगाने सांगा की आपल्या संसारातल्या सगळ्या जबाबदाऱ्या, कर्तव्य माताजींनी नीट पार पाडून इमोशनली डिटॅच कसं व्हायचं? इनका प्रश्न ये है कि घर गृहस्थी के सारे कर्तव्यों को संभालते हुए भी उनसे विरक्त कैसे हो सकते हैं, मतलब उनसे आसक्ति नहीं रखना कैसे कर सकते हैं? साधना यही उसका उपाय है। और जितनी साधना हमारी स्ट्रांग होगी ना, उतना हम घर गृहस्थी का कर्तव्य निभाते हुए, प्रेम से निभाते हुए भी विरक्त रह सकते हैं। ये ऐसा एक चाकू है ना, उसको हम लोग ऐसे काटते हैं। साधना जो है ना वो चाकू जैसा है, वो हम हमारी आसक्तियों को काटने के लिए उपयोग करते हैं उसको। लेकिन आसक्ति जब हम काटते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत नीरस हो जाते हैं, ऐसे स्टोन जैसे हो जाते हैं, ऐसा नहीं। उल्टा जब साधना अच्छी होती है ना, तो हम कर्तव्य भी अच्छी तरह से कर सकते हैं, प्रेम के साथ में कर सकते हैं। लेकिन हमें वो कला प्राप्त होती है साधना करने से। मैं आपको ये उसका जो है ना वो तरीका क्या है पता नहीं मुझे, कैसे साधना करते, लेकिन साधना से ही व्यक्ति और अधिक कर्तव्य परायण हो जाता है, और कर्तव्य करते हुए भी साधना करने वाला व्यक्ति उसमें डिटैच रहता है। ये भगवान की कृपा है, साधना करने पर ये भगवान की कृपा हो जाती है। इसलिए मैं बार बार सबको विनती करता हूँ, अच्छी साधना करो। साधना अच्छा व्यवसाय करने के लिए भी जरूरी है, कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए भी साधना आवश्यक है, भगवान नाम पे प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए भी साधना आवश्यक है। साधना सर्वतोपरि है, साधना भगवान नाम की सर्वतोपरि है। वो हमें परफेक्ट बना देती है। परफेक्ट क्या है कि हम अपने परिवार के साथ में घुल मिलकर अच्छे कर्तव्य को निभाएं और साथ में विरक्त भी रहे। कुछ अप्रिय घटना हो गई तो दुख भी ना हो, ये हमारे लिए आइडियल है कि ऐसा होना चाहिए, वहाँ ऐसा होना चाहिए। मुझे इतना दुख नहीं होना चाहिए जब भी अप्रिय घटना होती है।
लेकिन वो कला आपके पास तब आएगी जब आप रोज सवेरे जमकर भगवान के नाम का उच्चारण करेंगी प्रेम से, तो भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। डोंट वरी, आपका मन मेरे में लगा रहेगा, चिंता मत करना। हरे थैंक यू कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? प्रभूजी माझा प्रश्न होता हाँ बोल. माधवीलीला. हाँ बोला, कुठे आहात तुम्ही? गार्डन मध्ये जप करते प्रभूजी. हाँ हा. हाँ हाँ बोला बोला. आपण जे आपण दामोदरला दीप दाखवतो ना, तर 4, 2, 3 दाखवतो ना, तर पहिला दीप दामोदरलाच दाखवायचा ना, नंतर यशोदा मैयाला दाखवायचा ना, असंच आहे. इनका की प्रश्न ये कसं? है कि दामोदर महीने में यशोदा दामोदर को दीप दिखाते हुए दीप किसको पहले दिखाना है? ये आपके भाव की बात है, और दामोदर को आप दीपक दिखा रहे पहले, तो ठीक है, कोई बात नहीं. यशोदा को पहले दिखा सकते हैं, अगर आपका भाव ये है कि इसकी माता है, पहले इसको वंदन करते हैं फिर उनको करेंगे, तो भी ठीक है. ये भाव की बातें हैं. हाँ, लेकिन दोनों को दिखाने के पहले गुरु महाराज और प्रभुपाद की परमिशन लेनी चाहिए. उनको दिखाना चाहिए कि ये दीपक उनको अर्पण कर रहा हूँ, फिर उनको दिखा के आगे करना चाहिए. ये तुम्ही दामोदर मास जो है, हाँ यस, तुम्ही कसं दाखवता प्रभूजी? मी दामोदरला दाखवतो. दामोदरला. हा बोला प्रभूजी, सॉरी. यस. तो ये महीना जो है ना, ये प्रेम का महीना है. हृदय का जो भी छोटा मोटा प्रेम कृष्ण के लिए है, वो व्यक्त करने का महीना है. बहुत सुंदर महीना है ये, बहुत ही प्रेम का समुद्र इसमें उमड़ पड़ता है. हरे कृष्णा. थैंक यू. थँक्यू प्रभूजी. हरे कृष्ण. जय श्री राधे श्याम. और कोई प्रश्न है किसी का? धन्यवाद सबका, बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा.